बुद्ध कहते हैं ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है, प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है। इसका अभिप्राय समझाने की कृपा करें। पहले हम चर्चा करेंगे ध्यान क्या है, फिर चर्चा करेंगे प्रज्ञा क्या है, और फिर दोनों के बीच अंतर संबंध की चर्चा करेंगे। 7 बिंदुओं से ध्यान को समझाने की चेष्टा करते हैं। पहला बिंदु है कि निराकार के प्रति जागना ध्यान है। निराकार क्या है? जब आंखें बंद करते हो तो भीतर शून्यता दिखाई पड़ती है। इसी को निराकार कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कोई आकार नहीं दिखता। जब आँख खोलते हैं तो कई प्रकार के आकार हमारे सामने होते हैं, लेकिन जब आँख बंद करते हैं तो कोई भी आकार दिखता नहीं है। इसलिए जो शून्यता दिखती है, जो शून्याकाश दिखता है, जो अंतर आकाश दिखता है, उसको निराकार कहा गया है। अब उस निराकार को प्रेम से देखते रहना, निष्प्रयास देखते रहना। जब कुछ देर ऐसे ही देखते रहते हो तो ध्यान घटित हो जाता है। तो पहला और मुख्य बिंदु है कि निराकार के प्रति जागना ध्यान है। जो लगातार देखते हो, अनवरत देखते हो, इसी को निराकार के प्रति जागना कहते हैं। और कुछ समय बाद देखोगे कि बिल्कुल ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा बिंदु है कि निर्विचार स्थिति ध्यान है। हम सबका अनुभव है कि कुछ न कुछ विचार चलता रहता है, क्योंकि हम जगत में जीते हैं, संसार में जीते हैं, हम आकार के तल पर जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम निराकार के प्रति जागृत होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे विचार थम जाते हैं। जितनी गहराई निराकार के जागरण में आती है, उसी अनुपात में विचार समाप्त होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि निर्विचार स्थिति ध्यान है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां कोई विचार नहीं चल रहा है, उस स्थिति का नाम ध्यान है। तीसरा बिंदु है कि आत्मा की उपस्थिति का बोध ध्यान है। ये जो हम निराकार देखते हैं, ये जो अंतर आकाश देखते हैं, ये चेतन है, जड़ नहीं है, और इसीलिए इसको आत्मा इसी का नाम दिया गया है। एक चैतन्य अंतर आकाश ऐसा कह सकते हो। तो ये जो आत्मा है, इसकी उपस्थिति का बोध ध्यान है, क्योंकि सामान्यतः अपनी आत्मा से हम अनभिज्ञ होते हैं, आत्मा के प्रति मूर्छा में होते हैं, आत्मा के प्रति बेहोशी में होते हैं, आत्मा के विस्मरण में जीते हैं। लेकिन जब आत्मस्मरण ख्याल में आने लगे, आत्मा की उपस्थिति का बोध होने लगे, तो उस स्थिति का नाम ध्यान है, क्योंकि आत्मा की स्थिति का बोध ध्यान में घटित होता है। हाँ, एक बार ध्यान में घटित हो जाए तब तो फिर खुली आंखों से भी आत्मस्मरण में जी सकते हो, आत्मा का बोध महसूस कर सकते हो। जो चौथा बिंदु है, स्वयं से जुड़ना ध्यान है। सामान्यतः हम स्वयं से कट करके जीते हैं, हम सामान्यतः संसार से जुड़ करके जीते हैं, आत्मा से कट करके जीते हैं। लेकिन जब स्वयं से हम जुड़ जाते हैं, स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने को स्वयं का एक्सटेंशन, स्वयं का विस्तार हम महसूस करते हैं। जैसे हमारी देह है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे प्राण हैं, हमारा हृदय है, हमारा मन है। इन सब को जब हम आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो स्थिति ध्यान है, क्योंकि ये स्थिति ध्यान में ही घटित होती है। हज़रत इकबाल कहते हैं, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। हमसे हमारी मुलाकात कब होती है? ध्यान में घटित होती है। जो पांचवा बिंदु है कि स्वयं के होने का बोध ध्यान है। ये गज़ब की बात है कि हम स्वयं के होने के बोध से नहीं भरते हैं। संसार में जो भी दूसरा है, जो भी पराया है, जो भी हमसे हट करके है, उसकी उपस्थिति का बोध तो हम महसूस करने लगते हैं, उसके होने का बोध हम महसूस करते हैं। कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, उसके होने का तो हम बोध महसूस करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में स्वयं का होने का बोध हम खो देते हैं, और स्वयं के होने का बोध नहीं होता। लेकिन अपने वजूद का, अपने होने का, अपने बीइंग का जो बोध होता है,
उसे ध्यान कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान में तो अपने होने का बोध हो ही जाता है। जो छठा बिंदु है कि आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार ध्यान है, क्योंकि ध्यान करते करते हमें एक दिन आत्मज्ञान घटित हो जाता है। आत्मज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं इंद्रियाँ नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं मन नहीं, मैं अस्मिता नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए ये जो स्वयं का जो आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार ध्यान को कहा गया, स्वयं के होने का वो तो ध्यान है ही, आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार ध्यान है, क्योंकि एक दिन हमें ध्यान करते करते आत्मज्ञान घटित हो जाता है। ओशो कहते हैं, अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अर्थात ऐसा ध्यान जो हमें आत्मज्ञान तक नहीं ले जाता, उसे करना समय की बर्बादी है। अगर तुमको कुछ समय बीत जाने के बाद भी, एक रीज़नेबल टाइम बीत जाने के बाद भी अगर आत्मज्ञान नहीं घटित होता, अर्थात देह से तादात्म्य नहीं टूटता, मन से तादात्म्य नहीं टूटता और अपने होने से आत्मा से तादात्म्य नहीं घटित होता, तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि जो ध्यान तुम कर रहे हो, क्या वास्तव में वो ध्यान है भी कि नहीं। अब ऐसे ही तुम 5 साल, 10 साल, 15 साल लोग ध्यान करते हैं और दूर दूर तक आत्मज्ञान का पता नहीं होता। इसका मतलब है कि जो ध्यान आप कर रहे हो या ध्यान के नाम पर जो भी तुम कर रहे हो, वो वास्तव में ध्यान नहीं है, ध्यान के नाम पर कुछ और है। और जो 7वां बिंदु है वह है, ओशो कहते हैं कि स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। ये गजब की बात है। हम संसार को प्रेम करते हैं, लेकिन हम स्वयं को प्रेम नहीं करते। कैसे नहीं करते? जिसको तुम प्रेम करते हो उसकी याद चेतना में कहीं न कहीं बनी रहती है। प्रेम की यही कसौटी है। लेकिन क्या स्वयं की याद बनी रहती है? अगर नहीं बनी रहती है तो निश्चित हम स्वयं को प्रेम नहीं करते। और ऐसा ध्यान में घटित होता है, क्योंकि ध्यान करते करते, अपने वजूद को महसूस करते करते, अपनी आत्मा से जुड़ते जुड़ते हमें स्वयं के प्रति प्रेम हो जाता है। अपने वजूद के प्रति, अपने बीइंग के प्रति प्रेम घटित होता है। इसलिए ओशो परिभाषित करते हैं कि स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। इस तरह हमने जाना इन 7 बिंदुओं के माध्यम से कि ध्यान क्या है। अब आओ जानते हैं प्रज्ञा या विवेक क्या है। इसको 10 बिंदुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रज्ञा अर्थात विवेक क्या है। पहला बिंदु है कि भले बुरे का ज्ञान अर्थात हंस बुद्धि प्रज्ञा है। इसको निर्क्षीर विवेक कहा गया है। एक साहित्यिक सत्य है कि जो हंस है वो दूध और पानी को अलग कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है। अर्थात जो सार है उसको ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है। तो संसार में हम जीते हैं और जीवन में नाना प्रकार के हम कृत्य करते हैं, नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको पता है कि हमारे लिए भला क्या है और हमारे लिए क्या भला नहीं है, क्या बुरा है। और अगर ये बुद्धि जागी तो इसको कहते हैं हंस बुद्धि या हंस प्रज्ञा, अर्थात कि सार को तुमने जाना। संत कहते हैं सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। सूप की तरह, सूप क्या करता है? जो भी थोता है, जो भी खाखर है, उसको फटक देता है और जो बीज है, जो दाना है, उसको अपने में रख लेता है। तो ठीक इसी तरह जैसे हंस की उपमा दी गई कि सार को ग्रहण कर लेता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को का त्याग कर देता है, ठीक ऐसे ही जीवन में हमें पता होना चाहिए कि हमारे विकास के लिए क्या ज़रूरी है और क्या हमारे विकास के प्रतिकूल है, क्या हमारे विकास के लिए हानिकर है। अब जैसे प्रेम भाव है, करुणा भाव है, मंगल भाव है, स्वीकार भाव है, अहो भाव है, ये सार है, ये हमारे जीवन को विकसित करता है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
ईर्ष्या है, द्वेष है, ये हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। तो निश्चित हमारे पास एक प्रज्ञा होनी चाहिए, एक विवेक बुद्धि होना चाहिए कि जो हमारे लिए सहायक है, जो हमारे विकास में सहयोगी है, उसको तो हम ग्रहण कर लें, उसको तो हम अपने जीवन में अपना लें, और जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी नहीं है, विकास के लिए हानिकर है, उसका हम त्याग कर दें। तो ये बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है कि भले बुरे का ज्ञान, ये प्रज्ञा है। जो दूसरा बिंदु है कि समझ के साथ जीना प्रज्ञा है। सामान्यतः हम समझ के साथ नहीं जीते हैं, सामान्यतः हम कंडीशनिंग से जीते हैं। सामान्यतः हमें जो संस्कार मिले हैं बचपन से, उस संस्कार के अनुसार हम जीते हैं। तो जो व्यक्ति कंडीशनिंग या संस्कार से जी रहा है तो निश्चित रूप से वो प्रज्ञा से नहीं जी रहा है। अब जैसे मंदिर लोग भीड़ जाती है तो हिंदू मंदिर जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं, उसी तरह से ईसाई जो है वो चर्च जाते हैं। मंदिर जाने में, चर्च जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम जो जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि भीड़ जा रही है, सिर्फ इसलिए कि संस्कार में तुमको कहा गया है कि तुम मंदिर जाओ, या तुम जान करके जा रहे हो कि हाँ मंदिर में देव शक्ति है, मंदिर में देव सत्ता है, और देव सत्ता इस सृष्टि के संचालन में सहयोगी है, वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे हमारे साथ सहयोग करते हैं। अगर इसको जान करके तुम मंदिर जा रहे हो तो निश्चित अपने समझ के अनुसार जा रहे हो। वो समझो देव सत्ता किस रूप में विराजमान है, वह देव सत्ता किस रूप में काम करती है, और इसकी समझ तुमको विकसित हुई तो मंदिर जाना बड़ा शुभ है, बड़ी अच्छी बात है। तो असली बात है कि जीवन में जो भी तुम कार्य करते हो वो अपनी समझ से करते हो कि भीड़ करती है इसलिए करते हो, अपनी कंडीशनिंग के कारण, अपने संस्कार के कारण करते हो कि अपनी समझ के कारण करते हो। अगर समझ से करते हो तो इसका नाम प्रज्ञा है। जो तीसरा बिंदु है कि निर्णय लेने की क्षमता प्रज्ञा है। सामान्यतः हम क्या जीते, आइदर और में जीवन को जीते हैं, ये करें या वो करें। मन हमेशा पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास समझ की कमी होती है। हम दूसरों से आशा करते हैं कि हमारे बदले वो निर्णय ले लें। हमेशा हम दूसरे से पूछते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, दूसरे से पूछने में शिकायत नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि अंतिम निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। अंतिम निर्णय के लिए तुम्हें उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरे से सलाह तुमने लिया, लेकिन सलाह ले करके और फिर तुमने निर्णय लिया, वो निर्णय तुम्हारा है। तो ये अगर तुम्हें ये शक्ति है कि तुम अंतिम निर्णय तुम स्वयं लेते हो तो समझना ये तुम्हारी प्रज्ञा है। जो चौथा बिंदु है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात विवेक प्राप्त करने के लिए, प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए क्या तुम सत्संग करते हो? तुम्हारा जीवन क्या सत्संग में बीतता है या कुसंग में ही तुम्हारा जीवन बीतता है? अगर तुम कुसंग करोगे तो निश्चित रूप से विवेक या प्रज्ञा नहीं जगेगी। अगर तुम सत्संग करते हो, संतों के पास जाते हो, जिन्होंने सत्य को जाना है उसके पास जाते हो, सज्जनों के पास जाते हो, विद्वानों के पास जाते हो, ज्ञानियों के पास जाते हो और उनसे चर्चा करते हो, उनके सानिध्य में रहते हो, तो तुम्हारे भीतर भी ऐसे ही विवेक पैदा हो जाता है। जैसे एक जले हुए दीपक के पास कोई बुझा हुआ दीपक जाता है तो वो भी जल उठता है। ठीक ऐसे ही सत्संग से विवेक पैदा होता है। जो पांचवा बिंदु है, प्रज्ञा अति से सम्यकता की ओर की यात्रा है। सामान्यतः हमारा मन अति पर जीता है, अति पर जीता है। ऐसे पेंडुलम को देखोगे, एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर से पहले छोर, तो एक अति पर जाता है मन, फाइट और फ्लाइट। क्या हम लड़ पड़े या भाग जाएं? लेकिन दोनों के मध्य में जो निर्णय होता है, एक तीसरा निर्णय होता है, वही सही निर्णय होता है। तो अति से बचना है, अति से बचना सम्यकता है। मध्य पर ठहर जाना ये समझ है। तो सम्यकता ही समझ का नाम है, या यूँ कह सकते हो जिसमें समझ होती है वो
सम्यक जीता है। हमारा ऋषि कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत, हर हाल में अति पर जाना मना किया गया है। जो छठा बिंदु है, प्रज्ञा अशुभता से शुभता की यात्रा है। सामान्यतः हमारा जीवन अशुभता में जीता है, लेकिन वह तो हमारी नियति है। हमारा मन अशुभ के प्रति आकर्षित हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास समझ है, हमारे पास विवेक है, तो हम अशुभता से शुभता की यात्रा करते हैं। वो तुम्हें करना पड़ता है। शुभता हमारा चुनाव है, अशुभता हमारी नियति है। तो शुभता की यात्रा ये जो है वो समझ का मार्ग है, विवेक का मार्ग है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि असतो मां सद्गमय, हम असत्य से सत्य की ओर चले। अब ये समझ की बात है, ये विवेक की बात है। सामान्यतः हम असत्य में रहते हैं, असत्य से प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन हमें सत्य की यात्रा पर चलना है। ऋषि कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान में हमारा आकर्षण हो जाता है। तमस मतलब अज्ञान, लेकिन तमसो मां ज्योतिर्गमय, लेकिन जो ज्ञान का प्रकाश है अगर उसकी ओर यात्रा करो तो ये समझ की बात है, ये प्रज्ञा की बात है। ऐसे ही हमारा ऋषि कहता है मृत्योर मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। अर्थात जो भी मरण धर्मा है, जो भी क्षणभंगुर है, उसके प्रति आकर्षण छोड़ करके उस ओर आकर्षित हो जहाँ पर अमृत है, जहाँ शाश्वत तत्व है। और शाश्वत तत्व केवल परमात्मा है, शाश्वत तत्व केवल आत्मा है, बाकी सब क्षणभंगुर है। तो क्या तुम्हारी रुचि शाश्वत तत्व में है, जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, जो पहले भी सत्य था, जो पहले भी था आज भी सत्य है और आगे भी हमेशा सत्य रहेगा, वही परम सत्य है। तो क्या उसकी ओर हमारा आकर्षण है, क्या उसकी ओर हमारी गति है, क्या उसकी ओर हमारी यात्रा है? तो निश्चित रूप से ये प्रज्ञा की बात है। फिर जो सातवां बिंदु है कि मन की जो प्रवृत्ति है वो पानी की तरह नीचे जाने की है, प्रज्ञा ऊपर की ओर खींचती है, प्रज्ञा ऊर्ध्वगामी होती है। लेकिन सामान्यतः हमारा मन जो है वो अधोगामी होता है। वो जैसे पानी जब भी बहेगा वो अपने से ऊपर नहीं जाएगा, जब वो भाप बनेगा तो ऊपर जाएगा। अर्थात ये प्रज्ञा भाप की तरह है। सामान्यतः अगर किसी बर्तन में छेद हो तो तुम देखोगे पानी नीचे की ओर जाता है, या तुम देखे हो सारी नदी नीचे की ओर जाती है, पानी नीचे की ओर बहता है, ये पानी का स्वभाव है। लेकिन अगर वही पानी जैसे भाप बन जाए तो वो प्रयत्न से होगा, उसको आँच दोगे तब होगा। ऐसे ही हमारी चेतना में सामान्यतः नीचे बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब हमारी चेतना में विवेक पैदा होता है, प्रज्ञा पैदा होती है, तो हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जो आठवां बिंदु है कि प्रज्ञा धैर्य की प्रेरणा देती है। सामान्यतः तुम देखोगे हम अधीर हो जाते हैं। जैसे ट्रेन में हमने देखा लोगों को चढ़ते, इसके पहले कि यात्री उतरे और लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने वायुयान में देखा कि अभी वायुयान रुका नहीं कि बस लोग खड़े हो जाते हैं, अपना सामान उतारने लगते हैं। वो बार बार जो अनाउंसर है वो कहती है कि अभी बैठे रहें, अपनी सीट पर बैठे रहें, लेकिन लोग इतने अधीर हो जाते हैं। जैसे पंक्ति लगी है किसी चीज़ के लिए, लोग क्यू में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा बेचैन हो जाते हैं कि कैसे क्यू तोड़ करके हम आगे बढ़ जाएं। नहीं, अगर तुम्हारे पास प्रज्ञा है तो धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करोगे, धैर्यपूर्वक रहोगे, तो ये धैर्य जो है ये प्रज्ञा की निशानी है। जो नौवां बिंदु है कि प्रज्ञा स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाती है। सामान्यतः लोग अपने स्वार्थ में जीते हैं, दूसरे के लिए साथ सहयोग करना नहीं सोचते, दूसरे के प्रति कंसिडरेट नहीं होते हैं, परोपकार की ओर उनकी प्रेरणा नहीं होती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास प्रज्ञा है, तो निश्चित स्वार्थपूर्ण ज़िंदगी नहीं जियोगे। कुछ दूसरे के साथ जो तुम्हारे आसपास हैं उनको देखना है
और उनके विकास के लिए, उनके भले के लिए जो भी तुम सहयोग कर सकते हो तुम्हें करना है। और जो लोग इस तरह परोपकार में जीवन को जीते हैं, निश्चित उनके जीवन में एक विवेक का पदार्पण होता है, एक प्रज्ञा का पदार्पण होता है। और 10वां बिंदु है कि प्रज्ञा संकल्पित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नहीं तो फिर विचार के तल पर जियोगे तो फिर जो भी तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है वो बार बार तुम उद्देश्य से भटक जाओगे, बार बार अपने उद्देश्य से हट जाओगे। लेकिन अगर तुम संकल्पित जीवन जी रहे हो, एक संकल्प कर लिया, गांधी जी ने संकल्प कर लिया कि हमें भारत को आज़ाद करना है। कितनी कठिनाई आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन गांधी जी अपने संकल्प पर डटे रहे। तो ये प्रज्ञावान व्यक्ति के लक्षण है कि जो भी उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वो संकल्प करता है और उस संकल्प पर डटा रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ रास्ते में आए। तो ये प्रज्ञा, ये समझ हमें संकल्पित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि ध्यान क्या है, जाना कि प्रज्ञा क्या है, और अब जानते हैं कि ध्यान और प्रज्ञा में अंतर संबंध क्या है। आप सब जानते हो कि चेतना के 7 तल हैं। पहले तल पर शरीर है, दूसरे तल पर इंद्रियां हैं, तीसरे तल पर हमारी सांस है, प्राण है, चौथे तल पर हमारा अवचेतन है या हृदय है, 5वें तल पर हमारा मन है, 6ठे तल पर अस्मिता है और 7वें तल पर हमारी चैतन्य आत्मा है। तो ये जो 7 तल चेतना के हैं, इसमें जो 6ठा तल है जो आज्ञा चक्र से संबंधित है, इस तल पर ध्यान घटित होता है और इसी तल पर साक्षी घटित होता है। जब तुम आत्मस्मरण में जीते हो तो तुम्हारी चेतना इसी 6ठे तल पर होती है, इसी 6ठे चक्र पर होती है। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्रज्ञा है, ये समझ है, इसका भी संबंध 6ठे तल से है। अर्थात ध्यान और प्रज्ञा दोनों का संबंध 6ठे तल से है। प्रथम 5 तलों से नहीं है या ऊपर के तल से नहीं है, 6ठे तल से ध्यान भी संबंधित है, क्योंकि निराकार को जो वाच करते हैं, देखते हैं, ये भी 6ठे तल से संबंधित है। और जो प्रज्ञा है, विवेक है, इसका संबंध भी 6ठे तल से है। तो दोनों का, ध्यान और प्रज्ञा दोनों का संबंध आज्ञा चक्र से है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा स्वतः ही बढ़ जाता है। अगर हम ध्यान को बढ़ाते हैं तो आज्ञा चक्र और सक्रिय होता है और हमारे भीतर विवेक भी बढ़ना शुरू हो जाता है। या फिर हम विवेक से जीना शुरू करते हैं, प्रज्ञा से जीना शुरू करते हैं, तो वो भी हमारे 6ठे चक्र से संबंधित है और उससे ध्यान घटित होना शुरू होता है। तो इस तरह ध्यान और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए बुद्ध ठीक कहते हैं कि ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है, प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है, और इस तरह दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं। सत्संग को ही विराम देते हैं।